हेलो गाइस, टुडे वी स्टडी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। जिनके पास इको एज अ मेजर माइनर सब्जेक्ट है, ये वीडियो उनके लिए है, सेमेस्टर 6 थर्ड ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सिलेबस है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। टोटल 5 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थॉट, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, हिस्ट्री क्या थी इकोनॉमिक थॉट की, ठीक है। और हमारा सेकंड यूनिट है द सरप्लस अप्रोच एंड द राइज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें वैल्यू, प्राइस, मनी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट है हमारा मार्जिनलिज्म एंड केंसियनिज्म की। फोर्थ यूनिट है हमारा इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड इवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स। एंड फिफ्थ यूनिट है हमारा न्यू लिबरलिज्म एंड पोस्ट केंसियनिज्म थ्योरी, पॉलिसीज, क्रिटिक, प्रोस्पेक्ट्स एंड मिल्टन फ्रीडमैन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक थॉट। हमें इकोनॉमिक थॉट क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, समझने का अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ, मतलब हमने कैसे समझा है। ये बताते हैं कि अलग अलग समय पर इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे समझा और उनका क्या सॉल्यूशन दिया। फिर प्रेजेंट थ्योरीज़ को समझा, ठीक है, टू अंडरस्टैंड करंट थ्योरीज़। तो इसमें आज की मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज़ कहाँ से आई हैं, उनकी ओरिजिन क्या है, ये जानने के लिए हम उनका इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं उनकी। हमारा थर्ड यूनिट है पॉलिसी मेकिंग में मदद, हमारी हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। आइडियाज़ फ्रॉम द पास्ट कैन हेल्प अस टुडे सॉल्व टुडेज इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो पास्ट इकोनॉमिस्ट से आइडियाज़ से हम आज के इकोनॉमिक प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ सकते हैं। और डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, फोर्थ पॉइंट है हमारा डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें ये हमें ये सिखाता है कि एक इकोनॉमिक आइडिया कैसे डेवलप होता है, किस बैकग्राउंड में है और उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या होती है। सेकंड, ओवरव्यू ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, एशियन पीरियड। इसका हम प्राचीन युग मतलब एशियन पीरियड पढ़ेंगे। ग्रीक थिंकर्स जो थे जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल, इन्होंने इकोनॉमिक को एथिक्स और पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा। सेकंड, कौटिल्य अर्थशास्त्र। इन एशियंट इंडिया इकोनॉमिक्स वॉज लिंक्ड विथ स्टेटक्राफ्ट, टैक्सेशन एंड एग्रीकल्चर। इंडिया में इकोनॉमिक्स का प्राचीन रूप जहाँ स्टेट, टैक्सेशन और एग्रीकल्चर की बात की गई। सेकेंड है हमारा मिडीवियल पीरियड, मतलब मध्यकालीन युग। स्कॉलिस्ट थिंकर जैसे एस.टी. थॉमस, इन्होंने रिलीजन के थ्रू इकोनॉमिक को समझा, जैसे जस्ट प्राइस, इंटरेस्ट और ये सब इन्होंने डिस्कस करा। मॉडर्न पीरियड मतलब आधुनिक युग, इसमें है मर्केंटिलिज्म। 16 से 18 सेंचुरी में वेल्थ वॉज सीन एज गोल्ड, सिल्वर, फोकस वॉज ऑन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड लिमिटिंग इम्पोर्ट्स। मतलब वेल्थ का जो सोर्स था वो गोल्ड, सिल्वर में माना गया। एक्सपोर्ट को बढ़ावा और इम्पोर्ट को कम करना, ये उनका मेन फोकस था। साइकोक्रेट्स, 18th century France, considered agriculture as the true source of wealth, introduced the concept of laissez-faire। मतलब एग्रीकल्चर को रियल वेल्थ का सोर्स माना गया, लेसिस-फेयर का नाम देकर इनको एक कॉन्सेप्ट दिया। थर्ड पॉइंट है हमारा क्लासिकल स्कूल, जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस ये सब थे। इन्होंने क्या करा, फ्री मार्केट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड इनविजिबल हैंड जैसे कॉन्सेप्ट दिए। फोर्थ है हमारा मार्क्सिस्ट स्कूल, मतलब कार्ल मार्क्स का।
इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा कैपिटलिज़म, इन्होंने स्ट्रगल के बारे में बात करी, एक्सप्लॉयटेशन और सरप्लस वैल्यू के बारे में, कैपिटलिज़म की बुराइयाँ, इन्होंने ये सब कहा। 5th पॉइंट है न्यू क्लासिकल स्कूल, जिसमें है एल्फ्रेड मार्शल एक्सेट्रा। इन्होंने बोला कि मार्जिनल एनालिसिस, यूटिलिटी, डिमांड और सप्लाई पर इन्होंने मेन फोकस रखा। 6th पॉइंट है हमारा केन्सियन इकोनॉमिक, जॉन मैनेट केन्सियन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की ज़रूरत को बताया, स्पेशली ड्यूरिंग डिप्रेशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्यूज़ रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थॉट। पहले हम सपोर्टिव व्यूज़ पढ़ते हैं। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक आइडियाज़ आर शेप्ड बाय पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ देयर टाइम। इकोनॉमिक आइडियाज़ किसी भी समय के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट में बनते हैं। सेकंड है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, मतलब पिछले एरर से सीखकर बेटर थ्योरीज डेवलप होती हैं। एवोल्यूशनरी प्रोसेस लाइक साइंस, इकोनॉमिक्स डेवलप प्रोग्रेसली थ्रू इम्प्रूव थ्योरीज, मतलब जैसे कि साइंस में थ्योरीज डेवलप होती हैं वैसे इकोनॉमिक्स में भी डेवलपमेंट होती है। अब सेकंड पढ़ते हैं इसके जो अगेंस्ट व्यूज़ थे, मतलब अब क्रिटिकल अपोजिंग व्यूज़ जो थे। इररिलेवेंस टुडे, मतलब कुछ लोगों ने कहते हैं कि पुरानी थ्योरीज़ आउटडेटेड हैं और मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। अब सेकंड में है टू थ्योरेटिकल, मतलब जैसे कि हिस्ट्री पढ़ने से प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में मदद नहीं मिलती। थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग, इट टेक्स टाइम्स एंड एफर्ट विथ लिमिटेड इमीडिएट यूटिलिटी, टाइम और एफर्ट्स लगते हैं और इमीडिएट यूटिलिटी नहीं मिल पाती। फोर्थ है कम्युलेटिव वर्सेस कॉम्पिटिटिव व्यूज़ इन इकोनॉमिक थॉट। अब है फर्स्ट पढ़ते हैं, चलिए कम्युलेटिव व्यूज़। इसकी डेफिनेशन क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थॉट इज़ अ स्मूथ ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर ईच इकोनॉमिस्ट बिल्ड अपॉन द आइडियाज़ ऑफ द पास्ट, मतलब इकोनॉमिक थॉट का डेवलपमेंट एक स्मूथ ग्रेजुअल प्रोसेस है। हर नए थिंकर ने पुराने थ्योरीज़ को इम्प्रूव किया है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्शल, केनिन्स, मॉडर्न इकोनॉमी। इसके सपोर्टर्स हैं मार्शल, स्कम्पीटर, और इसके फीचर्स देखते हैं। देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूटी एंड ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, मतलब कॉन्टिन्यूटी होती है। सेकेंड, थ्योरीज इवॉल्व विदाउट मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस, एवोल्यूशन होता है बिना कॉन्ट्रडिक्शन के। अब है कॉम्पिटिटिव व्यूज़। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट इज़ लाइक अ बैटलफील्ड वेयर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट compete, often replacing one another, मतलब इकोनॉमिक थॉट एक बैटल फील्ड है जहाँ अलग अलग आइडियाज़ एक दूसरे से compete करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है क्लासिकल स्मिथ वर्सेस मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स, केन्सियंस वर्सेस मॉनेटरिस्ट फ्राइडमैन, सपोर्टर्स कौन थे इनके? थॉमस कॉन, कार्ल मार्क्स। और इसके फीचर्स क्या हैं? रेडिकल ब्रेक्स इन थ्योरी, मतलब रेडिकल ब्रेक्स होते हैं, एक आइडिया को रिजेक्ट करके दूसरा एक्सेप्ट होता है। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट एक इंटरेस्टिंग और ज़रूरी सब्जेक्ट है जो बताता है कि इन इकोनॉमिक आइडियाज़ कैसे डेवलप्ड हुए और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज के टाइम में क्या हो सकता है। कम्युलेटिव और कॉम्पिटिटिव व्यूज़ दोनों के अपने रेलेवेंस हैं और दोनों एक दूसरे को समझाने में मदद करते हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।